खय्याम लेबनान। उधर इजरायल की सेना ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर एक बार बड़ा हमला कर दिया है। दावा यह किया गया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जहां से इजरायल के सैनिकों पर रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को तबाह करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजरायल लेबनान बॉर्डर पर भीषण धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने हमले में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। खतरा सिर्फ अमेरिका के जंगी जहाजों तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज CVN-78 को भी इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है, जिस पर उसके 5000 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज CVN-78 को बिना देरी किए इजरायल भेज दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि हमास जंग के बीच ही रूस उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। हिजबुल्लाह के पास रूस की एंटी शिप मिसाइलों के होने का मतलब है कि वो अमेरिका के सैनिकों को अपने निशाने पर ले सकता है, क्योंकि लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से लगती है और हिजबुल्लाह लेबनान का ही चरमपंथी संगठन है, यानी लेबनान की समुद्री सीमा से वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने इजरायल पर लेबनान में बैठकर ही हमले किए हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब उसके हाथ रूस की एंटी शिप मिसाइलें भी लग चुकी हैं, जिनकी मदद से वो भूमध्य सागर से अमेरिका और इजरायल की नौसेना पर हमले करने में सक्षम हो गया।